जय माता दोस्तों, सदागति काल दर्पण ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप जब शादी ब्याह करते हैं, जब आप शादी ब्याह होता है उस समय जो है पंडित जी पूरी कुंडली आपको मिलाते हैं। कुंडली में आपके जो है अद्भुत गुण मिलते हैं। किसी किसी कुंडली में बहुत अच्छे गुण मिले हुए थे, फिर भी उनके मैरिज लाइफ इतनी समस्या आ रही है। उसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जब मैरिज लाइफ में समस्या आता है तो पूरा घर जो है बर्बाद हो जाता है। उस घर में फिर शांति नहीं रह जाती, व्यक्ति के मन में तनाव बना रहता है। पति अलग तनाव में रहता है, पत्नी अलग तनाव में रहते हैं, बच्चे अलग तनाव में रहते हैं। शादी के बाद बच्चे होने के बाद भी बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न होता है। सास सास बहू में नहीं पड़ता है, ससुर की बात बहू नहीं मानती है। इसका क्या कारण हो सकता है? ज्योतिष दृष्टि में अगर आपकी कुंडली बहुत अच्छी मिली हुई है, उसके साथ साथ आपका मैरिज लाइफ के अंदर मधुरतापन नहीं है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? और ग्रह में इतने कुंडली मिलान आपका एकदम ठीक है, परंतु समय अनुसार इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आता है? उसके साथ साथ जो परिवर्तन आता है, फिर आपस में तनाव इतना बढ़ जाता है कि तलाक तक का नौबत आ जाता है। आपस में पति पत्नी का बिछोह हो जाता है। तो मित्रों, ऐसा कौन सा कारण है? ऐसा क्या कारण है जो ये योग बनता हुआ आपके कुंडली में ऐसा योग बनता है जो आपका जो मैरिज लाइफ है इतना तनावपूर्ण हो जाता है? क्योंकि जब कुंडली मिलाई जाती है उस समय आपकी किसी का हमने देखा है, क्योंकि हम तो बहुत से कुंडलियों को देखा है और बहुत बड़े बड़े लोगों में हमने देखा है कि उनके अंदर ज़्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनमें ज़्यादा डाइवोर्स हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपकी जन्म कुंडली में एक ऐसा योग बनता है जिसके कारण जो है यह समस्या उत्पन्न होता है। अगर आपके मैरिज लाइफ में तनाव उत्पन्न हो रहा है तो क्या छोटा सा उपाय करने से आपका जीवन सही रास्ते पर जा सकता है, आपका जीवन जो है सही दिशा में जा सकता है? उस विषय में आज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। उसके साथ साथ यह है कि अगर आपने जन्म कुंडली मिलवाया है तो जन्म कुंडली मिलाते वक्त आपकी कुंडली में जब मिलाया गया तो उस समय किस भाव का महादशा चल रहा था, और जब आपका 10-5 वर्ष बीत गया फिर कौन सा भाव का महादशा आया, इस पे डिपेंड करती है कुंडली की दशा और स्थिति। दशा और दिशा जो है दशाओं पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पत्नी की कुंडली में जो है मान लीजिए मंगल का महादशा आया है और आपके पति की कुंडली में जो है मान लीजिए राहु का दशा आया है, तो निश्चित तौर पे आपका जो मैरिज लाइफ होगा वो धीरे धीरे तनावपूर्ण होते चला जाएगा। क्योंकि मंगल की महादशा जो है पत्नी के अंदर जो है उग्रता लाएगी, और राहु का महादशा जो है आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो पदोन्नति है उसमें डिमोशन करेगा। तो जब आपका डिमोशन होगा और आप जो आर्थिक तंगी से जूझेंगे तो आपके घर में तनाव उत्पन्न होना जरूरी है। तो आपके पास जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए जब भी कभी कुंडली मिलाएं तो आने वाले कम से कम 15-20 साल क्या 50 साल तक की दशाएं को देख लें। अगर दशाएं बहुत अच्छी निकल रही हो तभी शादी मिलाएं। भले ही आपके कुंडली में गुण जो है 40 मतलब 36 मिल जाए, 35 मिल जाए, 32 मिल जाए, 28 मिल जाए, 27 मिल जाए, उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि गुण के साथ साथ आपको दशा भी देखना है। उसके साथ साथ ये देखना है कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ी गाड़ी से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और मर गए। उसका क्या कारण था? क्योंकि कुंडली में तो बहुत अच्छा योग था, परंतु जो है खटाष्टक योग होने के नाते व्यक्ति का जो है एक्सीडेंट हो गया। तो कभी भी जब भी कुंडली मिलाएं तो उस कुंडली मिलान में आपको ये भी देखना है कि मंगल से चंद्रमा, मंगल से शुक्र कहाँ पर है। अगर मंगल से चंद्रमा, मंगल से शुक्र खटाष्टक होगा, वहाँ पे शनि राहु का दृष्टि होगा, तो निश्चित तौर पे चाहे लड़की हो चाहे लड़का, एक को समाप्त होना ही होना है। तो आप जान जाइए कि मंगली के साथ साथ जो है और ऐसे ग्रह स्थितियाँ हैं जिसके बारे में विशेष विचार करके ही शादी इत्यादि कराना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए 2-4 साल बहुत अच्छा चला, 10 साल अच्छा चला, अगर उसके बाद जो है जीवन की समस्या है तो व्यक्ति क्या करेगा? इसके लिए विशेष उपाय क्या करना चाहिए ज्योतिष की दृष्टि से? उसके साथ साथ ये भी देखना है कि आपके कुंडली में कौन सा ऐसे दुर्योग बने हुए हैं, जो खराब विष योग बना हुआ है, भद्र योग बना हुआ है, ऐसा कौन सा योग, विष योग बना हुआ है, विषकन्या योग बना हुआ है, तो ऐसा कौन सा योग है किसके कारण मैरिज लाइफ में या संतान उत्पत्ति में समस्या आ रहा है, ये देखने पर ही पता चल सकता है। उसके बाद आप छोटा सा उपाय करें,
तो निश्चित तौर पे आपको विशेष लाभ हो सकता है। जय माता दी।